खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हम सबका दिल हमेशा इन तमाम तर बातों के लिए खुदावंद की हजूर शुक्रगुजारी से भरा रहता है कि जब खुदावंद के लोग खुदावंद की हजूरी में जमा होते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद की यही मर्जी है कि उसके लोग उसके हजूर में आए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम गौर करेंगे ज़बूर 53 पर। ज़बूर 53 इसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए। फी जमाना चंद एक लोगों के ताल्लुक से हम देखेंगे। सबसे पहले हम उन लोगों के ताल्लुक से देखते हैं कि जो लोग बुत परस्ती करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से अपने मबूदों को बनाते हैं। कोई पत्थर से अपने मबूद को बनाता है और उसमें उसकी ताकत को जाहिर करने के लिए उसके बड़े बड़े डोले बनाता है, बड़े बड़े बाजू बनाता है। किसी के दांत बाहर निकले होते हैं, किसी की जुबान बाहर निकली होती है और किसी का चेहरा इतना भयानक होता है कि लोग देखते ही डर जाते हैं कि यार इनका मबूद किस कदर अजीबोगरीब शक्ल का मालिक है। और बहुत से लोग अपने मबूदों को बहुत खूबसूरत तरीके से तराशते हैं, उनकी आंखें प्यारी प्यारी बनाते हैं, उनका चेहरा प्यारा बनाते हैं, उनके बाल अच्छे अच्छे बनाते हैं, उनके हाथ जब वो उनके टेंपल के अंदर रखा जाता है, जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो वाकई बड़ी खूबसूरत चीज है। ये वो लोग हैं जो अपने हाथों की बनाई हुई कारागरी से इन मबूदों को बनाते हैं और फिर वो इनकी परस्तिश करते हैं। और ये कई तरह के मबूदों को बनाते हैं, जिसमें पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं और सोने और चांदी के हैं, मेटल के हैं, बहुत सी धातों के ये मबूद बनाते हैं। इनको फिर ये अपने इबादत खानों में रखते हैं और फिर ये इनकी इबादत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि यार ये कैसे जाहिल लोग हैं, ना को बोलने वाला है ना सुनने वाला है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से झुककर नाचकर सजदे करके हाथों को आसमान की तरफ उठा के एक आवाज के साथ और बड़ी लगन के साथ उन मबूदों के सामने जमा होते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, उनको पुकारते हैं जहां पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारे लिए हैरानगी की बात होती है, मैं कहना है किस तरह से यार बेवकूफ लोग ने। एक खास कौम ये है। इसके बाद एक और कौम है जो सूरज चांद सितारों की परस्तिश करते हैं। कोई सूरज को मानता है, कोई जनाब चांद को मानता है, कोई पहाड़ों को मानता है, कोई पहाड़ों के देवता को मानता है। वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह से ये पहाड़ बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इसी तरह से पहाड़ों का जो देवता है वो भी बड़ा ताकतवर है, और वो पहाड़ों के देवता की परस्तिश करते हैं। और इन कौमों के अंदर बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो मौसमों के खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं जनाब सूरज चमकाने वाला देवता फर्क है, बारिश लाने वाला देवता फर्क है। गर्मी के अंदर जब कई वो खुराक बीजते हैं तो वो कहते हैं खुराक का देवता फर्क है, ठीक है। और तूफान लाने वाला देवता फर्क है। उनके अपने अपने मबूद हैं और हर मौसम के अंदर वो अपने अपने मबूदों को मानते हैं। और हम जो खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए ये बड़ी हैरत की बात है कि यार ये किस कदर बेवकूफ लोग हैं कि खुदा के हाथ की बनाई हुई चीजों को मानते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं। दूसरी कौम तो ये होगी, दूसरे लोग ये हो गए। अब तीसरी नस्ल एक और है जो जानवरों की परस्तिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो जनाब सांपों की परस्तिश करते हैं, देवी देवताओं की परस्तिश करते हैं, ड्रैगन की परस्तिश करते हैं, हाथियों की परस्तिश करते हैं, चूहों की परस्तिश करते हैं, बैल की परस्तिश करते हैं। ये वो फिरका है जो जानवरों की इबादत करते हैं और जानवरों की इबादत करते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ अपने मामलात उनके सामने रखते हैं, अपने दुख उनके सामने रखते हैं, ववेला करते हैं। और हम जो खुदा के मानने वाले हैं, हम इस कौम पर भी जब नजर करते हैं ना, समझ आती है कि यार किस कदर जाहिल लोग हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। अहमकाना हरकतें इनमें पाई जाती हैं। और तीसरी और चौथी हालत एक और कौम की है। ये वो लोग हैं जो ना देवी देवताओं को मानते हैं, ना सूरज चांद सितारों को मानते हैं, ना ये पहाड़ों के खुदाओं को मानते हैं, ना मौसमों के खुदाओं को मानते हैं और ना ही ये जानवरों को मानते हैं। ये तस्लीम ही नहीं करते। ये कहते हैं आसमान और जमीन पर कोई खुदा है ही नहीं है। हम अहमक उन लोगों को भी जानते हैं जो गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं। खुदा का कलाम उन लोगों को भी अहमक कह रहा है जो खुदा की जात को तस्लीम ही नहीं करते। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए। अहमक कहता है कि ना आसमान पर कोई खुदा है, ना जमीन पर कोई खुदा। उनका मानना यह है कि जिस तरह से दरख्त उगता है और जनाब दरख्त कुछ साल रहता है, 20 साल 25 साल, उसके बाद उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, फिर वो गिर जाता है, इसी तरह उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है। घर तमीर किए जाते हैं और घर तमीर करते हुए वो सोचते हैं कि यार आखिरकार इस घर ने भी गिरना ही है। वो 10 साल बाद फना हो जाए, 20 साल बाद, 30 साल, 40, 50, जितनी भी उसकी मियाद है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से उनका मानना यह है कि जब एक बच्चा इस जमीन पर पैदा होता है तो ये एक सिस्टम है, बस वो पैदा हो जाता है और फिर वो जवान होता है,
तो जवान होने के बाद वो मर जाता है। कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं, कुछ जवान होकर मरते हैं, कुछ बुढ़ापे में जाके मरते हैं। उनका मानना यह है कि ये बस एक सिस्टम है, वो सिस्टम के थ्रू चले जा रहे हैं। आप इन लोगों की जिंदगी में बदी का इम्तियाज इनके अंदर नहीं है, इनको तमीज नहीं है कि हमने इस जमीन पर जिंदा किस तरह से रहना है। ये वो लोग हैं जो औरतों का कारोबार करते हैं, ये वो लोग हैं जो बदियां करते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों को कत्ल करते हैं, और यही वो लोग हैं जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स निकालकर सेल करते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं है, इंसानियत के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इनका मानना ही नहीं है कि अदालत होगी, इनका मानना ही नहीं है कि खुदा है। अगर वो खुदा को मानेंगे तो अदालत को तस्लीम करेंगे ना, वो तो मानते नहीं। वो कह रहे ठीक है जी, इस दुनिया पर जितनी देर हमने जिंदा रहना है बस ये हमारा एक वक्त है, इसमें खूब अय्याशी करो, दौलत कमाओ, पैसा कमाओ। ये वो लोग हैं जिनके अंदर मोहब्बत नहीं पाई जाती, खुलूस नहीं है, क्योंकि उनको तालीम ही नहीं दी जाती। लड़ाई झगड़े इनके घर में है, बदी इनके घर में है, शहवत परस्ती के ताल्लुक से हर वक्त सोचते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके अंदर रिश्तेदारियों का पास भी नहीं है। ये खास एक किस्म के लोग हैं जिनके अंदर शादी ब्याह कोई अहमियत नहीं रखता। ये अपनी जवानी ही से मर्द और औरत रिलेशन बनाते हैं अपना अपना, और कोई इनमें रिश्तेदारी नहीं है, कोई इनका ताल्लुक नहीं है, ना ये मियां बीवी मखसूस किए जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों के अंदर, मसीहों के अंदर दो खानदान इकट्ठे होते हैं, लड़की को लेकर आते हैं, लड़के को लेकर आते हैं, और जनाब दोनों खानदान उन्हें खुदावंद के सामने लेकर आते हैं, और कलीसिया का पासबान उन्हें मियां और बीवी मुकर्रर करता है, और खुदावंद के सामने उनको लाकर उन्हें बरकत देता है और कहता है कि आइंदा से आपने मियां बीवी के तौर पर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इनमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। ये जवानी ही से इस तरह की हरकत में पड़ जाते हैं, बदकारी, और बदकारी के बाद औलाद जब पैदा होती है तो उन बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि हमारा बाप कौन है। ये वो औरतें हैं जिनका कई कई मर्दों के साथ ताल्लुक है। इन्हीं मर्दों के अंदर बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जिनका कई औरतों के साथ रिलेशन है, और शर्मो हया इनमें नहीं पाई जाती। इनकी जो पोशाक है वो इस कदर बेहुदा है कि आप उनकी पोशाक को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ये किस तरह के लोग हैं, अपनी ही बहनों के सामने इस तरह के कपड़े पहन के फिर रहे हैं, या इनकी बहनें इनके सामने इस तरह के बेहयाई के लिबास पहन के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बात होगी। और दूसरी बात यहां पर एक और पैदा होती है कि बहुत से लोग बगैर कपड़ों की जिंदगी गुजार रहे हैं अपने घरों के अंदर ही। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अहमक समझते हैं, और जिन्हें खुदा का कलाम अहमक कहता है कि ये वो लोग हैं। हमारी कौम के अंदर अगर कोई हमारी बहन या बेटी घर से भाग जाए तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है कि यार साड़ी कुड़ी घरों नस गई है, ये साडा मुंडा घरों नस गया है, और हमारे सर जो वो शर्म से झुक जाते हैं। चाहे मामला कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन झुक जाते हैं, सर जो हमारे शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन ये कौम ऐसी है कि इनकी यहां तक नौबत ही नहीं आती, इनको बचपन से तालीम ही यही दी जाती है। ये हैं जी अहमक लोग, बदकार लोग, बुराई के बानी और नए नए गुनाहों को जन्म देने वाले, ये अहमक लोग हैं। अब अहमक के ताल्लुक से लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। जब वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, फिर वो बिगड़ गए। लड़ाई झगड़े के माहिर हैं, बदतमीजी के माहिर हैं, मां बाप के नाफरमान हैं। मां बाप तो खैर उनको पता भी नहीं है कि मां बाप हैं कौन है, लेकिन तो भी उनके अंदर मोहब्बत आपको नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, हम ईमान रखते हैं कि आसमान और जमीन को खुदा ने पैदा किया। दुनिया की सारी चीजें जितनी भी हैं क्रिएट हुई हैं, सब खुदा ने पैदा की हैं। इवन यहां तक कि खुदा ने हमें भी अपने हाथ से बनाया। और हम ईमान रखते हैं कि खुदा आसमानों पर रहता है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि जब बनी आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने एक बेबर्रा गुनाहों की आजादी के लिए जमीन पर भेजा। ऐन वक्त पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ और उसने हमें गुनाहों से आजाद किया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है। लेकिन फी जमाना ये सारी बातें हम में क्यों पाई जाती हैं? शहवत परस्ती हम में पाई जाती है। यह बात तो अहमकों के ताल्लुक से लिखी है कि शहवत परस्ती अहमकों के अंदर पाई जाती है, कि अहमक लोगों के अंदर तमीज नहीं है। लेकिन खुदा ने हमें तो तमीज दी है, गुनाहों का इम्तियाज करने के लिए हमें हिकमत दी है। लेकिन हम गुनाहों का इम्तियाज करने की बजाय गुनाह को दावत देते हैं कि आह और हमारी जिंदगी में सुकूनत कर। लड़ाई झगड़े के ताल्लुक से अहमक को सरे फहरिस्त कर दिया गया है, लेकिन आज टॉप ऑफ द लिस्ट हम अपने घरानों के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। जुबान हमारी तलवार से ज्यादा तेज है और दांत हमारे बर्छियों से ज्यादा तेज काम कर रहे हैं। शक्ल से शायद हम थोड़े बहुत खूबसूरत जरूर हों, लेकिन इनर से हमारी हालत वैसी है जैसी अहमकों की है। अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए। हम कहते हैं कि खुदा है, फिर हम क्यों बिगड़े? हर वक्त हम उन तमाम तर बातों की सोच में रहते हैं जिनकी बाबत खुदा ने हमें मना किया है।
کہ بیٹا तूने ये काम नहीं करना, बेटा इस रास्ते पर तूने नहीं जाना, बेटा तूने इब्लीस का साथी नहीं बनना. हम क्या करते हैं कि हां खुदा को करते रहते हैं और दावत इब्लीस को देते रहते हैं. ईमानदार ऐसे होने चाहिए. अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए. आज हम तो ईमानदार हैं. खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल 13 बाब और उसकी 19 आयत में कि बदी को तर्क करने से अहमक को नफरत है. बदी को तर्क करने से अहमक को नफरत है. वो नहीं चाहता कि वो बदी को तर्क करे. वो चाहता है कि जनाब बदी मेरे साथ साथ रहे और मैं बदी के साथ साथ रहूं. रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं. जबकि खुदा यीशु मसीह इसलिए जमीन पर आया ताकि अदन में टूटे हुए रिश्ते को बहाल करे, सुलह कराए, हमें गुनाहों से आजाद करे और मौत की गुलामी से निकाले, गुनाह की गुलामी से निकाले और हमेशा की बादशाही में दाखिल करे. उसने अपना बेशकीमत लहू मेरे और आपके लिए बहाया. लेकिन हमने क्या इस लहू की कदर उस तौर से की है? बेवकूफ और अहमक के ताल्लुक से लिखा है कि अगर तू, इमसाल 27 बाब उसकी 26 आयत में, अगर चाह तू अहमक को अनाज के साथ उखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी हमाकत उसे जुदा ना होगी. हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा पत्थर का एक बर्तन होता है, ड्रम सा बनाया होता है उन्होंने, उसके अंदर अनाज डालते हैं और मोटी सी एक लकड़ी से वो उस अनाज को पीसते हैं और उसके अंदर से आटा निकालते हैं. अनाज का जो किरदार है वो ये है कि जनाब वो उस उखली के अंदर जाता है, उसे कूट दिया जाता है और वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है. एक तो उससे आटा निकाल लिया जाता है और दूसरा उसके जो छिलके हैं वो उससे अलग हो जाते हैं. लेकिन अहमक के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि अगर आप इसे उखली में डालकर मूसल से कूटो तो भी इसकी हमाकत उससे जुदा नहीं होगी. अनाज अपना छिलका अलग कर देता है लेकिन अहमक अपनी हमाकत अपने आप से दूर नहीं करता. तो हमने देखना यह कि क्या हम खुदा के लोग हैं या अहमक का. और अगर वो लोग जो बार बार अपने गुनाहों को दोहराते हैं, बार बार अपनी हरकत को दोहराते हैं, इनके ताल्लुक से खुदा के कलाम में बड़ी सख्तनाक बातें लिखी हुई हैं. इमसाल 26 बाब उसकी 11 आयत को हम तलावत करेंगे. यहां पर यूं मरकूम है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खा लेता है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खा लेता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराते हैं. मेरे चीजों देखना हमने ये है कि क्या हम अहमक हैं या दानिशवर लोग हैं? क्या हम शरीर के फर्जंद हैं या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? यहां पर बहुत ही खतरनाक बात लिखी है कि कुत्ता जिस तरह से पहले खाना खाता है, फिर वो उसे उगलता है, फिर वो उसे खाता है. इस बात के ताल्लुक से कई लोगों को सुन के क्या आ जाती है कि ओहो हो कुत्ता उगल रहा है, ये कुत्ते की फितरत में शामिल है. इसी तरह से वो लोग जो अपने गुनाहों को दोहराते हैं, बाज नहीं आते. जब भी खुदा की आवाज उनके कानों में पड़ती है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते. इनका मतलब यह है कि उनकी सारी हरकत इस आयत के साथ फिट होती हैं. मैंने जब भी इस कलाम को कहीं सुनाया है, इस कलाम ने सबसे पहले मेरे सर के बालों को पकड़ा कि हां भी तेरी हालत इस कलाम ना मिल दी है कि नहीं. अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए. मेरे चीजों, आज अगर हम इस जमीन पर बिगड़ी हुई हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दानिशवर नहीं है, हम अहमक लोग हैं. और अहमक लोगों की खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं है. यह फाइनल बात है. अहमक लोगों की खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं है. चाहे जमीन पर हम कितने ही दानिशवर क्यों ना हो और बड़े अपने ज़हन से बड़े बड़े काम करते हों और बड़ी बड़ी चीजें ईजाद करते हों, शायद इस तरह से करते हों, लेकिन अगर हम रूहानी मामलात में खुदा की दी हुई तालीम पर अमल नहीं करते तो दुनिया के सबसे बड़े अहमक हम हैं. अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, खासकर अपने आप से और आप सबों से, अदालत लिखा है कि घर से शुरू होनी है. हम सोचते रहते हैं कि शायद दूसरों को कलाम सुनाएं, उनको कलाम सुनाएं. नहीं, खुदा का कलाम सबसे पहले हमारे लिए. अगर अदालत यहां से शुरू होगी तो याद रखिए कि क्या हम उस कटहरे में खड़े होकर अपने आप को निजात याफ्ता साबित कर सकेंगे? एक सूरत ऐसी है, जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बाप के दाहिने हाथ बैठकर शिफायत कर रहा है ना, तो माफी का दरवाजा तो अब भी खुला है. किसी ने कहा जी कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है. तो मेहरबानी से गुजारिश ये है कि जितनी जिंदगी गुजार चुके सो गुजार चुके, लेकिन जो आने वाली जिंदगी है आइए उसको खुदावंद के हाथों में दें. मिन्नत करें कि खुदावंद मैंने जिंदगी अहमकाना तरीके से गुजारी है, हालत मेरी बिगड़ी थी, यीशु मसीह बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए आए. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे. खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी हम्द करते हैं. ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारा बाप है, और हम जानते हैं कि
तमाम तर बेवकूफी और नालायकियों के बावजूद आज तक तूने हमें रद्द नहीं किया, लेकिन जिस दिन तूने हमें रद्द कर दिया खुदावंद, जमीन पर और आसमान पर हमारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाएं। तूने अगर हम पर फजल किया है तो इस फजल के आईने में खुदा हम अपनी ज़ाहिरी और बातनी सूरत को देखें कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, हम किस फहरिस्त में हैं, बेवकूफों की, अहमकों की या ईमानदारों की फहरिस्त में हैं। खुदा तेरा कलाम हर रोज हमारी तरबियत करता है इसलिए ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों, और अबलीस की शरारत यह है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी में जाने से रोके, इसलिए वो हर रोज हमें प्लानिंग देता है, इसलिए रोज वो हमारी सुधरी हुई हालत को बिगाड़ना चाहता है, और कई मर्तबा हम उसके शिकंजे में आ जाते हैं क्योंकि हमारा दिल इन बातों को करने के लिए राजी होता है। सो खुदावंद तो हमें माफ कर। आज हम अपनी बिगड़ी हुई हालत के साथ तेरे हुजूर में हाजिर हैं और माफी की दरख्वास्त करते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज के दिन के बाद तू हमें बहाल कर, ताकि खुदावंद हम ईमान में अगले दर्जे पर नजर आए। खुदा हमारी हालत बिगड़ी नहीं बल्कि सुधरी हुई नजर आए, हम अहमक नहीं बल्कि दानिश्वर बनकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारे। ए कादिर मुतलक खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें हमेशा अपने बाजुओं में पनाह दे खुदा, क्योंकि कई एरियाज में हम कमजोर है। खुदावंद ए रूहुल कुद्दस हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इन तमाम तर एरियाज में जहां जहां हम कमजोर हैं तू हमें जोर बख्श ताकि हम गालिब आ सकें। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।